तो देखो ये हमारा पी एन सीक्वेंस का क्वेश्चन देके क्वेश्चन बोल रहा है जनरेट करो एक पी एन सीक्वेंस को और उसकी प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करो। ठीक है, यहाँ हमें फ्लिप फ्लॉप्स 4 देखे, 1 2 3 4, और जो फीडबैक देखे है वो बोला है 1 और 4 के बीच में है। तो जो फीडबैक के अंदर बनेगा वो होगा x1 x और x4, उसका आउटपुट जो आएगा वो चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इनिशियल सीक्वेंस दी है 1 0 1 0 और k दिया है 5। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम लेंथ निकालेंगे। लेंथ कितनी होती है 2 की पावर n-1 विच इज़ 2 की पावर 4 - 1 विच इज़ 15। तो मेरे पास जो पी एन सीक्वेंस बनेगी उसमें 15 बिट्स होगी। ठीक है, अब देखेंगे हम वो बनानी कैसे है। तो देखो ये कैसे करते हैं। इसमें हमें एक टेबल बनाना होता है जिसमें हमें x1 x2 x3 और x4 के वैल्यूज़ लिखने हैं। x1 x2 x3 x4 और लास्ट पे जो बड़ा बॉक्स मैंने बनाया उसमें हमें फीडबैक का वैल्यू लिखना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा जो x1 का वैल्यू होगा ये हो गया x2 का वैल्यू, ये हो गया x3 का वैल्यू, ये हो गया x4 का वैल्यू और ये हो गया फीडबैक जो क्या है x1 x और x4। तो अब इनिशियल सीक्वेंस देखे हैं। तो इनिशियल क्या देखे है 1 0 1 0। ठीक है, ये इनिशियल देखे हैं। देखो आप सबसे पहले हम यहाँ एक्सॉर का ट्रुथ टेबल बनाएंगे। वो क्या होता है, तो लेट अस से हमारे पास दिस इज x1 दिस इज x4 दिस इज आउटपुट 0 0 0 1 1 0 1 1। ये होता है 0 0 पे 0 0 1 पे 1 1 0 पे 1 1 1 पे 0। जब इनपुट सेम है तब 0 है, जब 0 1 डिफरेंट है तब 1 है। ठीक है, तो अभी यहाँ इम्प्लीमेंट करना है। देखो तो हमें क्या एक्सॉर करना है 1 और 4 का। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट है तो 1। फिर देखो क्या करना होता है, अगले लाइन में ये 1 उठ के जाएगा यहाँ पे, ये 1 आएगा यहाँ पे, ये 0 आएगा यहाँ पे, ये 1 आएगा यहाँ पे। तो अब क्या बन गया 1 और 1 का, और 1 और 1 का क्या होता है 0। अगले में क्या होगा, ये 0 जाएगा यहाँ, ये 1 आएगा यहाँ, ये 0 यहाँ, ये 0 यहाँ। अब फीडबैक किसका है 0 और 0 का सेम है, फिर से 0। फिर अगला क्या आएगा, ये 0 जाएगा यहाँ, ये 0 आएगा यहाँ, ये 1 यहाँ, ये 0 यहाँ। फिर 0 और 0 का फिर से 0। एक सेकेंड, 1 0 1 0 पे पहले 1, फिर ये 1 गया यहाँ, सॉरी देखा यहाँ गलती हो गई है। तो यहाँ जब ये 1 गया तो यहाँ ये 1 आएगा, फिर ये 0 ये 1, फिर यहाँ पे 0 नहीं यहाँ 1 आएगा, तो यहाँ पे 0 नहीं ये 1 आएगा यहाँ। तो यहाँ जो एक्सॉर है वो 0 और 1 के बीच में है। तो इसको ध्यान रखना है, नोटबुक पे भी ऐसे ही करना खुला खुला ताकि कन्फ्यूजन ना हो। बड़ा बड़ा नोटबुक पे भी टेबल बनाना 0 और 1 का 1। फिर अगला क्या आएगा, ये 1 उठ के जाएगा यहाँ, ये 0 आएगा यहाँ, ये 0 यहाँ, ये 1 यहाँ। फिर 1 और 1 का एक्सॉर सेम है 0। फिर ये 0 जाएगा यहाँ, ये 1 यहाँ, ये 0 यहाँ, ये 0 यहाँ। 0 और 0 का एक्सॉर फिर से 0। ठीक है, तो ऐसे ही ये 0 जाएगा यहाँ, ये 0 यहाँ, ये 1 यहाँ, ये 0 यहाँ, ये 0 और 0 का फिर से 0। अब मैं लास्ट वाला करूँगा, बाकी फिर नीचे वाले आप लोग खुद से निकालेंगे। ये 0 यहाँ, 0 यहाँ, ये 1 यहाँ। ठीक है, तो अब क्या बना 0 और 1, 0 और 1 का डिफरेंट है तो आउटपुट 1। तो ये हो गया नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऐसे ही हो गया 9, फिर 10 11 12 13 14 15। हमें
आना चाहिए ना 15 तक, मगर हम हमेशा जाएंगे, हमें 15 तक निकालेंगे ना, ये आएगा 10 11 12 13 14 15, मगर हमें 16 वाला भी निकालना है। तो जो हम 16 वाला निकालेंगे यहाँ पे, ये 16th वाला जो होगा ये आना चाहिए हमें वही जो हमारा इनिशियल सीक्वेंस क्वेश्चन में गिवन है। अगर ये वो इनिशियल सीक्वेंस है ना 1010, तो 1 और 16 का वैल्यू जब सेम आएगा ना तब हमें रुकना है। इसका अगर 1 और 16 सेम आया ना मतलब हमने क्वेश्चन सही किया है, ठीक है। अगर नहीं आया मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। तो 1 और 16 हमें सेम आना चाहिए। फिर 16 पे हमें नहीं, तो हमें जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ काउंट देखो, जो हमारा आउटपुट होगा ना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसमें जो आ रहा है आगे के वैल्यूज़। तो पहले आया है 0, फिर 1, फिर 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1, फिर यहाँ पे आएंगे 3 0, फिर 4 1। देखो जो x4 है सर्किट, देखो आप x4 जो है ना, x4 ही मेरा आउटपुट है ना। तो जो भी मेरे x4 की लाइन में वैल्यूज़ आए ना वही मेरा आउटपुट है, मतलब वही मेरा पी सीक्वेंस है। तो देखो जो ये आया ना ये लाइन, ये मेरी पी सीक्वेंस है। इस पी सीक्वेंस में ये 16th नंबर नहीं लेना है, ये 0 नहीं लेना है, काउंट करना है, क्योंकि मुझे लेंथ सिर्फ 15 तक लेनी है। ये 16th वाले टर्म हम इसीलिए ले लेते हैं कि क्या हमें सीक्वेंस रिपीट हो रही है कि नहीं, चेक करने के लिए हमने सही किया कि नहीं। तो देखो ये 15, जो ये 15 आए ना, इसके 15 ये सिर्फ ये लेने हैं, ठीक है। तो ये हमारा पी सीक्वेंस बनेगा, ठीक है। तो देखो मैं नोट्स पे भी दिखाता हूँ। तो ये हमने प्रॉपर्टीज देखी थी। देखो जो ये x4 है ना, मैंने ये x4 का कॉलम फिर वापस यहाँ पे लिखा, ज़रूरी नहीं लिखना है, ये x4 ही हमारा आउटपुट है। तो ये x4 जो हमने लिया था यही हमारा आउटपुट था। एक सेकेंड, ठीक है। तो यही x4 हमारा आउटपुट है। फिर देखो मैंने 16th नंबर लिया है, 16 पे 1 0 1 0 मुझे फिर से आ जाए, मैंने पिंक से हाईलाइट किया है। फिर जो मुझे ऊपर के 15 आए थे ना, मुझे वही लेने हैं, ठीक है। तो क्या आए हैं ये 15, देखो 0 1 0 1 1 2 0 1 3 0 4 1। तो लिखेंगे देयरफॉर द पी सीक्वेंसेस, तो देयरफॉर द पी सीक्वेंसेस 0, फिर एक 1 था, फिर 0 था, फिर 2 1 थे, फिर 2 0 थे, फिर एक 1 था, 3 0 थे, फिर 4 1 थे। तो ये आया था पी सीक्वेंस। तो अब हम सब यहाँ पे लिखेंगे प्रॉपर्टी 1। प्रॉपर्टी 1 क्या होती है? बैलेंस प्रॉपर्टी। बैलेंस प्रॉपर्टी क्या बोलती है? नंबर ऑफ वंस कैलकुलेट करो, नंबर ऑफ वंस गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। तो नंबर ऑफ वंस ग्रेटर देन है नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बाई 1। तो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, तो लिखोगे यहाँ सेटिस्फाई, ठीक है। जाएंगे हम प्रॉपर्टी 2 पे, क्या बोलेंगे वो हुई रन लेंथ। रन लेंथ प्रॉपर्टी क्या बोलती है? सबसे पहले रन लेंथ निकालो। यहाँ 0 का है 1, यहाँ 1 की है 1, यहाँ 0 की है 1, इस 1 की है 2, इस 0 की है 2, इस 1 की है 1, इस 0 की है 3, इस 1 की है 4। तो टोटल रन लेंथ कितनी आई? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये बनेगा। तो हम सबसे पहले नंबर ऑफ रन लेंथ से 1 कितने आए यहाँ? 1 2 3 और 4, तो ये है 4, 2 फिर 3 फिर 4। तो 2 के है 2, 3 का है 1, 4 का है 1, ठीक। फॉर्मूला क्या है? 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर n इंटू टोटल रन लेंथ इज 8। तो यहाँ पे आप n है 8, तो 1/2 इंटू 8, ये बनेगा 1/2 स्क्वायर इज़ 4 इंटू 8, ये बनेगा 1/3 स्क्वायर इज़ 8 इंटू 8, ये 1 डिवाइड बाई 4, 2 की पावर 4 इज़ 16 इंटू 8। तो ये वाला केस लेना ही नहीं है हमें, क्योंकि यहाँ पे 16 आ गया विच इज़ ग्रेटर देन l। तो यह आया 4, ये आया 2, ये आया 1, यही 4 ही आना चाहिए था, ये 2 ही आना चाहिए था, ये 1 ही आना चाहिए था। तो लिखेंगे प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। अब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है वो है प्रॉपर्टी 3। वो क्या बोलता है? आर पी ऑफ के जो है वो होना चाहिए 1 डिवाइड बाई एन समेशन एन इज इक्वल टू 1 से एन सी एन इंटू सी एन माइनस के। अब हमें के देखे यहाँ पे क्वेश्चन में 5, तो सी एन माइनस 5। तो देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें जो पी एन सीक्वेंस आया ना
उसको मल्टीप्लाई करना है, जो पी एन सीक्वेंस है उसको शिफ्टेड बाई के, शिफ्टेड बाई 5 से उनको मल्टीप्लाई करना है। फिर उनको मल्टीप्लाई करने के बाद उनका सम करना है। फिर जब मैं वो करूँगा मुझे मिलेगा इस पूरी टर्म का आंसर। फिर जो भी वो सम आएगा उसको डिवाइड करना है 1/n से, तो वो मेरा आर पी ऑफ के आएगा। देखो ये कैसे करना है। तो ये मैं लिख रहा हूँ मेरा पी एन सीक्वेंस जो है, पी एन सी एन होता है पी एन सीक्वेंस, Cn-5 होगा उसको शिफ्ट, और फिर यहाँ पे जो मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यही करना है ना, Cn और Cn-5 को मल्टीप्लाई करना है। तो देखो मैं यहाँ पे 15 कॉलम्स बनाऊँगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 15। ठीक है, तो अब मैं इसमें लिखूँगा पी एन सीक्वेंस अपना। मगर जो ये पी एन सीक्वेंस अब लिखना होता है ना, ये पोलर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, पोलर फॉर्म होता है 1 को 1 ही लिखो, 0 को -1 लिखो। ठीक है, तो पी एन सीक्वेंस क्या आया था, 0। देखो पी एन सीक्वेंस में उठा के यहाँ लिखता हूँ फिर से, ये आया है पी एन सीक्वेंस। ठीक है, तो ये है पी एन सीक्वेंस। तो 0 की जगह लिखना है -1, 1 की जगह 1 ही, 0 की जगह -1 आएगा, 1 1 -1 -1 1 3 -1 1 2 3 -1 और 4 1। अब पूरा इसको 5 से शिफ्ट करो। ठीक है, मतलब हम 1 2 हम पीछे से देखेंगे, ये 5 है ना लास्ट के पीछे, ये 5, इन 5 को आप पहले लिखना है। ठीक है, उसी का वही हो गया, इसको हमने शिफ्ट किया। तो इन 5 को पहले लिखो, -1 1 2 3 4 1। फिर क्या करो, फिर वापस यहाँ से स्टार्ट करो, सीक्वेंस लिखना यहाँ से स्टार्ट करो फिर से। तो -1 1 -1 1 1 -1 -1, तो यहाँ से -1 1 -1, फिर 2 1, ध्यान से लिखना है, फिर 2 1 -1 -1 1 -1 -1। ठीक, अब देखो क्या करना है। अब -1 इंटू -1 इज़ +1, फिर 1 इंटू 1 इज़ 1, 1 इंटू -1 इंटू 1 इज़ -1, 1 इंटू 1 इज़ 1, 1 इंटू 1 इज़ 1, -1 इंटू -1 इज़ 1, -1 इंटू 1 इज़ 1, 1 इंटू -1 सॉरी -1, -1 इंटू -1 -1 -1 इंटू -1 -1 इंटू -1। तो आप ये मल्टीप्लाई करो, ये आप लोगों को खुद ही आएगा, 1 -1 -1। ठीक है, तो अब देखो, आप इनको मल्टीप्लाई किया ना, अब मल्टीप्लाई करने के बाद इनको ऐड करना है। तो देखो यहाँ हम नंबर ऑफ वंस कैलकुलेट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो नंबर ऑफ वंस मुझे यहाँ पे 7 आ गए। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने आए, नंबर ऑफ -1 1 2 3 4 6 7 और 8। नंबर ऑफ -1 आ गए 8। इनको ऐड करेंगे तो 7 1 है तो हो गया 7, वो हो गया 7, और 8 -1 है, हो गया -8। तो 7 -8 कितना हो गया, -1। तो देखो आप, जो ये है इस पूरे का इनको मल्टीप्लाई किया, फिर उनको ऐड किया, तो वो कितना आया, वो आया -1। तो इसका आंसर आया -1। इसको डिवाइड किससे करना है, n से। तो जो आर पी ऑफ के का वैल्यू आया वो आया -1/n। ठीक, अब हमने प्रॉपर्टी में क्या देखा था, जो आर पी ऑफ के है उसका वैल्यू या तो 1 आएगा या तो -1/n आएगा। ये तब आएगा अगर के जो है वो 15 है, और ये तब आएगा जब के इज़ नॉट इक्वल टू 15 है। तो क्या यहाँ पे के था 5, तो नॉट इक्वल टू 15 था, तो आंसर आना चाहिए था -1/n, तो हमें -1/n ही आया, तो हैंस वेरीफाइड। ठीक है, तो ये हमारा पी एन सीक्वेंस कंप्लीट होता है।